फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलाम का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो कूलाम का नियम ये होता है, आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग होता है। यानी जब दो आवेश होते हैं और उनके बीच जो बल लगता है, आवेश हैं तो आवेशों के बीच वैद्युत बल लगता है, उन्हें हम कूलाम के नियम द्वारा समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट कूलाम्स के नियम का। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणाम के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था कूलाम के नियम कि आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणाम के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं फार्मूला। मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है Q1 और इससे कुछ दूरी पर कोई आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे Q2। तो क्या कह रहा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणाम क्या है, यहाँ Q1 है Q2 है, उनके बीच की दूरी के, यहाँ कुछ और करेक्शन कर लीजिए, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो अभी इनके बीच की दूरी मान लीजिए हम ले लिए R, ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी R। तो जो वैद्युत बल है F प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती होता है इनके परिणाम के, यानी Q1 इंटू Q2 के, और F प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो अभी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों F है, तो हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। एंड अब दोनों साइड को हमें बराबर करने के लिए किसी कांस्टेंट का गुणा करना है। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने जो कांस्टेंट लिया था F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K कूलाम का कांस्टेंट यानी कूलाम का नियतांक है। अगर K की वैल्यू देखा जाए तो K इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये K का मान होता है। फिर बाद में जब और स्टडीज हुई तो देखा गया कि K की जगह पर 1/4πε0 रखना ज्यादा बेहतर था। तब आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ K भी लिख सकते हैं, इंटू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम 1/4πε0 K की वैल्यू की बात करें तो जो वैल्यू आपका K कांस्टेंट का होता है वही वैल्यू 1/4πε0 K की भी होती है। अब यहाँ देखिए, जहाँ K, यहाँ वाला जो K है
इस के को परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।